हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न 4 दिया गया है। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। मित्रों की जो आयु है उनको जोड़ा जाता है तो 20 वर्ष आता है ना। तो देखिए, अब दो मित्रों की बात करी गई है तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। ये देखिए, पहले वाले मित्र की आयु के लिए x वर्ष लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे ये जो दो मित्र हैं, मैं आपसे बोलूँ कि इनकी एज और इसकी एज, दोनों की एज को जब जोड़ते हैं तो आंसर आता है 35। ठीक है ना। ये देखिए, जब दोनों की एज को जोड़ते हैं तो आंसर क्या आता है? 35 है। अब देखिए, मैं आपसे बोल दूं कि यदि पहला वाला जो मित्र है उसकी आयु 20 वर्ष है तो दूसरा वाला क्या होगा? तो देखिए, दूसरा वाला की एज कैसे निकालेंगे आप 35 में से 20 घटा देंगे। 35 में से यदि 20 घटाएंगे तो आंसर आएगा 15। ये सर दूसरे वाले की एज हो जाएगी। समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देखें। यदि मैं आपसे बोलूँ कि दोनों की एज के लिए यदि जोड़ा जाता है तो आंसर आता है 80। ठीक है, उसमें से पहले वाले व्यक्ति की जो आयु है वो बोल दी 60 है तो दूसरी क्या होगी? आप 80 में से 60 घटाएंगे 100%, तो 80 में से 60 घटेगा तो आंसर आएगा 20, है ना। यानी दूसरे वाले की उम्र 20 होगी। इस वाले क्वेश्चन में पहले वाले की जो उम्र है वो अपन x मान ली है और दोनों की आयु को जब जोड़ा जाता है तो आंसर आता है 20। देखिए, प्रश्न में दिया गया है दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो अपन ने पहले की यदि x मानी है तो दूसरी क्या होगी? आप 20 में से x घटाएं क्या? इस वाले कॉन्सेप्ट के अनुसार देखिए, यहाँ पर 20 थी पहले की, तो दूसरी क्या थी? 35 माइनस 20, मतलब कुल में से पहले घटाई। इस वाले कॉन्सेप्ट में भी अपन ऐसे ही करा। ऐसे ही यहाँ पर पहले की अपन x मानेंगे, दूसरे वाले की हो जाएगी 20 माइनस x। क्यों होगी? अब यार आपके लिए हमने पूरा समझाया। अब देखिए, यहाँ पर लिखेंगे तो दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष। अब देखिए यहाँ पर, अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रश्न अनुसार। और आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आगे क्वेश्चन दिया गया है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। यदि मैं आपसे बोल दूं कि अभी आपकी आयु 50 है तो आज से 10 साल पहले कितने की थी? आप बोलेंगे 40 की। तो ये 40 कैसे आया? आपने क्या करा? 50 में से 10 घटा दिया होगा पक्का, तभी आंसर आया 40। यदि आपकी उम्र अभी बोला जाए 90 है, आपसे बोला जाए आप 20 साल पहले कितने के थे? आप बोलेंगे 70 के। ये कैसे आया? आपने 90 में से 20 घटाया तभी 70 आया। और मैं आपसे बोलूँ कि अभी आपकी उम्र x है तो आज से 4 साल पहले कितने की थी? तो आप x में से 4 घटाएंगे ना, तभी तो आएगा ये। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे दोनों मित्रों की 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल, आयु का 48 है। चलिए, ये प्रश्न के अनुसार लिख लिया है। तो देखिए, अब यहाँ पर पहले वाले मित्र की आयु क्या हो जाएगी? 4 वर्ष पहले, तो वो हो जाएगी x माइनस 4 हो जाएगी, अभी यार समझाया। और दूसरे वाली क्या हो जाएगी? तो देखिए, जो दूसरा वाला है उसकी 20 माइनस x है तो उसमें से भी क्या घटेगा? उसमें से भी 4 घटेगा। ये देखिए, पहले वाले मित्र की आयु 4 साल पहले, ये दूसरे वाले की, और इनका जो गुणनफल है 48 बोल रहे हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पर लिख लेंगे बराबर में 48। चलिए, इनका गुणा कर रहे हैं। देखिए, पहले x माइनस 4, इसके लिए हल करेंगे। 20 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 16 माइनस x बराबर 48। देखिए कैसे करेंगे अब। x का 16 में गुणा होगा तो 16x आएगा, x का गुणा फिर x में होगा, लेकिन देखिए पहले माइनस आएगा। x का x में गुणा होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर। तो देखिए, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। 4 का 16 में होगा तो 16 चौके हो जाएगा 64। फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। x 4 का गुणा x में होगा तो हो जाएगा 4x बराबर 48। देखिए, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x, ये 4x है, सॉरी। ये देखिए, अब बराबर में 48 से इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 48, बराबर बचेगा 0। अब देखिए, ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर आती है एक्स वाली टर्म है। 16x प्लस का है, 4x प्लस का है, दोनों जुड़ेंगे, 16 और 4 20x हो जाएगा। और फिर देखिए
इसके बाद ये 64 है और 48 दोनों माइनस के हैं, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो जोड़ लेंगे 64 और 48 को, 8 और 4 12, 12 की 2 हाथ लाई 1, 4 और 6 10 और 11 यानी 112 हो जाएगा, बराबर 0 आएगा। अब देखिए, अब यहाँ से बन क्या करेंगे, ABC के मान निकालेंगे, द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे, इसके पहले वाले सवाल में सीखा हुआ है। तो यहाँ पर A का मान आएगा -1 और B का मान आएगा 20 और C का मान आएगा -112। ठीक है। अच्छा, ये ABC के मान आपको समझ में आया है क्या? देखिए नहीं आया है तो मैं आपको बताता हूँ। द्विघात समीकरण होता है AX² + BX + C बराबर 0 से तुलना की है। x² के बाजू में A का मान होता है, x² के बाजू में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मान लिया, ठीक है ना। तो A का मान हो जाएगा -1 क्योंकि माइनस लगा है। x के बाजू में B का मान, तो x के बाजू में 20 था, इसलिए देखिए B का मान 20 है। अचर संख्या C का मान, तो देखिए C का मान -112, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लगाएंगे विभक्तिकर का फॉर्मूला। यदि आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वही वीडियो जरूर जाके देखें, उस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तो B² - 4AC वाला लगाएंगे, तो देखिए D बराबर B², B का मान 20 है तो 20 का वर्ग हो जाएगा -4 × A का मान -1 और C का मान हो जाएगा -112। D बराबर 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे, 112 गुणा होना है 4 में। अब 112 गुणा 4 में होना, देखिए 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 एकम 4 और यहाँ पर 4 एकम 4, यानी यहाँ पर आएगा 448। ठीक है, ये 448 है, दिख रहा हुआ है। यहाँ पर इसके लिए अपन काट के अलग से लिख दे रहे हैं ऐसा। D बराबर 400 माइनस हो जाएगा 448 और देखिए ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस तीनों को गुणा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस आएगा। और अब देखिए यहाँ पर ये घट जाएगा, D बराबर इस वाले नंबर में से वाला नंबर घटेगा लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 48, यानी D का मान आ गया -48। अब देखिए मैंने आपके लिए कल 3 कंडीशन बताई थी, कल की वीडियो में मैंने आपके लिए कल की वीडियो में 3 कंडीशन बताई हुई थी, ठीक है ना। पहली वाली कंडीशन बताई थी D बराबर 0 और एक बताया था D बराबर कोई भी प्लस में आंसर आता है और फिर एक आता है D बराबर माइनस में आंसर, ठीक है। तो देखिए ये जो तीसरी वाली कंडीशन है, ये वाली स्थिति बनी है क्योंकि देखिए D का मान माइनस में आ गया है और इस वाली कंडीशन में होता है मूलों का कोई हल नहीं, ठीक है, यानी मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। देखिए मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था क्या निम्न स्थिति संभव है, तो बिल्कुल ऐसी स्थिति संभव है ही नहीं है। ऐसे कोई दो मित्र कभी हो ही नहीं सकते हैं जिनकी वर्तमान आयु को जोड़ दें तो 20 साल हो जाए और उनका यदि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु को गुणनफल 48, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप खुद सोचें। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे ऐसी स्थिति संभव नहीं है, ऐसी स्थिति संभव नहीं है, ठीक है। यदि यहाँ पर प्लस में आंसर आ जाता ना तो फिर अपन सूत्र विधि लगा दे, -b प्लस माइनस करनी B² - 4AC/2 है वो वाली, लेकिन यहाँ पर माइनस में आंसर आया तो सवाल के लिए यहीं पर छोड़ देंगे और ये सवाल होता है कंप्लीट। आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्री। देखिए सवाल में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, टाइम टेकिंग सवाल है, लेकिन मेरी आदत है फुल कॉन्सेप्ट से समझाने की। ऐसा नहीं है कि एक बार में जल्दी जल्दी बता दिया, ना कॉन्सेप्ट बताया ना कुछ बताया, हो गया। इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे समझाता हूँ ताकि आपको फुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ताकि आपको पूरा सवाल समझ में आना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।